इसलिए पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आपको ये जरूर बताएगी कि आपकी बॉडी किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। नंबर 1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आपका ओवरऑल शुगर कंट्रोल कैसा है, क्योंकि दोस्तों इंडियंस जो हैं या इवन बाहर के लोग भी हैं, बेसिकली क्या रहता है कि अगर आप फास्टिंग में हो, 8 से 10 घंटे की भूखा पेट है, उसके बाद की जो शुगर है उसमें और इसमें बहुत फर्क है, बिकॉज ये आपकी बॉडी की डायनामिक्स को डिफाइन करेगा। ये आपने खाने के बाद, इमीडिएटली आपने खाना खाया और उसके 2 घंटे बाद या इमीडिएटली 1 घंटे बाद भी ये आपको बताती है कि आपकी शुगर लेवल कितनी स्पाइक पर जा रही है। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, किस तरीके से वर्कअप कर रही है, कर भी रही है ठीक से या नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओवरऑल शुगर कंट्रोल की जो सिचुएशन है वो भी आपकी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आपको ज्यादा करके अच्छे से बताएगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये माना गया है कि पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के बाद वाली ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं, अगर वो परसिस्टेंटली हाई रहती हैं, अगर वो परसिस्टेंटली हाई रहती हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी किसी ना किसी बीमारी का शिकार बन सकती है। चाहे आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, चाहे स्ट्रोक पड़ सकता है, या कुछ भी किसी भी तरीके की शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं, जिनमें कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस सबसे ज्यादा है। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर इज अ प्रिडिक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, ठीक है। या आपकी जो खून की धमनियां हैं, जो आपकी खून की आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज अगर ज्यादा है तो पहले आपकी पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद वाली ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ती है बजाय कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर के। इवन इन अ नॉन डायबिटिक पर्सन, एक व्यक्ति आपके सामने है जिसको डायबिटीज नहीं है, और अगर आप देखते हैं कि उसकी पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद वाली ब्लड शुगर हमेशा हाई है, तो आप दिमाग में एक वार्निंग लेके चलिए कि इस व्यक्ति को कुछ भी उसके हार्ट में क्षति होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू द पीपल जिनकी सिर्फ फास्टिंग खाली पेट वाली ब्लड शुगर हाई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आप खाने के बाद वाली शुगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो जानने के लिए भी आपको खाने के बाद वाली शुगर की जांच करनी जरूरी है। आजकल कुछ ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो कि सिर्फ आपकी खाने वाली ब्लड शुगर पर ही फोकस करेंगी, और अगर आपकी खुदा ना खास्ता खाने के बाद वाली शुगर हाई है तो वो उनको नीचे भी ले आएंगी, जिनको नीचे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब होता क्या है ना कि इंडियन डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। आप क्या लेते हैं, आप चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी है, हमारी प्लेट का जो 60 से 70% जो भाग है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स युक्त है। और एक चीज और भी है कि हम कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज इन अ पोस्ट प्रैंडियल स्टेट, यानी कि क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी है हमेशा खाने के बाद वाली स्टेट में रहती है। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो उस हिसाब से चलता है जैसे कि खाने के बाद वाली स्टेट में चलना चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, अभी आपने खाना खाया, 1 घंटे बाद आपने कुछ और खाया, तो आपकी बॉडी बार बार इंसुलिन रिलीज करती रहेगी। तो जितना आप कार्बोहाइड्रेट का लोड ज्यादा ले रहे हो और बार बार ले रहे हो और आपकी बॉडी बार बार इंसुलिन रिलीज कर रही है, तो वक्त के साथ क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करनी धीरे धीरे करके बंद कर देगी, परेशान हो जाएगी, थक जाएगी। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज, ये सबसे बड़ी जड़ है आपको आगे डायबिटीज होने के लिए, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को तहस नहस करने के लिए। और कहीं अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो आप सब जानते हैं कि डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस फिर कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो पहली जड़ है ना, जो पहली कड़ी है, जो पहला स्टेप है दोस्तों, इसको यहीं पर रोकना है। हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देनी। तो अगर आप
कुछ तो अपनी डाइट पे भी ध्यान रखिए कि आप इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड अपनी बॉडी पर नहीं लीजिए। दूसरी चीज, सो दैट द ग्लूकोज इज वेल प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी, आपको फिजिकली बहुत एक्टिव होना जरूरी है। तो ये दो चीजें यानी कि लाइफस्टाइल सबसे पहले मेंटेन करना है, जिसमें कि आपकी डाइट को देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज को देखा जाएगा। तो देखिए, जो पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक विंडो है जो आपकी बॉडी के ग्लूकोज और इंसुलिन के रिलेशनशिप को दर्शाती है। तो कहने का ये भी मतलब है कि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर ये भी बताएगी कि आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, सही तरीके से इंसुलिन रिलीज हो रही है जो कि रिलीज होनी चाहिए। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब है आप डायबिटीज की दौड़ में तेजी से भागते चले जा रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आपको दर्शाएगी क्या आप प्री डायबिटिक की रेंज में या आप पूरी तरीके से डायबिटिक हो चुके हैं। तो क्या रेंज होनी चाहिए? देखिए, खाने के बाद वाली शुगर बेसिकली आपकी 110 से 140 के बीच में रहती है, जिसमें कि ये माना जाता है जितनी कम रहे, पीछे की साइड ज्यादा रहे, यानी कि 110 120 के तहत रहे तो ज्यादा बेहतर है। 140 तक चले जाना इज ऑल्सो कंसिडर्ड अबव नॉर्मल लिमिट, बट दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन 140 से अगर 180 के बीच में जाएगी तो दैट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटीज की दौड़ में आपने अपना नंबर ले लिया है, आप दौड़ना शुरू हो चुके हो डायबिटीज की तरफ। अगर आप इस चीज को ठीक नहीं करेंगे तो पोस्ट प्रैंडियल आपकी 180 से ऊपर 200 तक जाएगी एंड यू विल बी काउंटेड इन ओवरटली डायबिटिक पेशेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर को देखते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर की ज्यादा स्पाइक्स एंड प्लेट्यूज हमें नहीं चाहिए। आपकी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर भी स्मूथली रहनी चाहिए। बेसिकली ये कहा जाता है कि आपको, ये तो मैंने बोला कि 110 और 140 के बीच में रहनी चाहिए, बट बेसिकली स्टडीज क्या कहती हैं कि आपकी जो खाने के बाद वाली शुगर है उसको आप किस तरीके से मेजर करें, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस 30 मिलीग्राम, दैट शुड बी योर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल्स, जिसको कि हम एक नॉर्मल, एक सही ऑप्टिमल रेंज कहेंगे। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत ज्यादा स्पाइक्स एंड प्लेट्यूज आ रहे हैं, जिसको कि कहते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, आपकी ब्लड शुगर का ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं जा रहा, तो वो भी आपके बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि आपको खाने के बाद वाली शुगर को मेजर करना और उस पर तवज्जो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हैं। बॉडी के मेटाबॉलिक हेल्थ को समझने के लिए आपको खाने के बाद वाली शुगर को मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो अब अगली बार जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आप ये नहीं उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि डॉक्टर साहब मैं 2 घंटे बाद क्या ही रुकूंगा, आप मेरी सिर्फ भूखे पेट वाली शुगर और मेरी 3 महीने वाली शुगर करा दीजिए। तो आई एम श्योर आप ये सवाल अब नहीं करेंगे, और अगर आपको कहा जाए कि पोस्ट प्रैंडियल को भी मॉनिटर करना है तो आप ये करेंगे। Thank you so much. Thanks a lot. Have a wonderful day ahead. Bye-bye.